जिसको हमारी समाज ने जिसे हम प्राचीन ग्रंथों और उस आधार पर जीने वाले हमारे पूर्वजों ने जी करके जो अनुभव सार एकत्र किया है, उसको अपने जीवन में हम संजो कर रखे हैं। उसी को आगे बढ़ाने का नाम सत्संग, चर्चा है, परंपरा है। मनुष्य बहुत हैं, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन जीने का जो धरातल है वो सबका लगभग एक ही है। हम भारतवर्ष के जिसको हिंदू समाज कहते हैं, ये भी एक धरातल है। हिंदू धर्म जो स्थापित हुआ, उसकी जो आधारशिला है पुरानी है, शब्द बदलते रहते हैं। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति के मन का आधार नहीं है, सबके मनों का जो औसत है, जो अधिकतम सम्मति है, उसका नाम हिंदू धर्म है। सबके मनों में अपनी अपनी की इच्छा होती है, हम ये पाएं, हम ऐसा जिएं, लेकिन जो पाएं और जैसा जिएं उसके अनुसार सब कर नहीं पाते। उसमें जो बाधाएं आती हैं और असफलताओं का जो कारण होता है, इन सब को मिला करके जो एक नियति या नियम स्थापित होता है, उसी का नाम हिंदू धर्म है। करने का सबका अलग अलग अंदाजा होता है, लेकिन जो पाता है वो अलग अलग नहीं होता है, या जो पाना चाहता है वो अलग अलग नहीं होता है। जिसको हम बाधा कहते हैं, मनुष्य जीवन की बाधा अलग अलग नहीं है, एक ही है। और बाधा ये है कि हमारा मन जो चाहता है वो सही नहीं था, वो गलत था। जो सही है उसमें कोई बाधा नहीं है। आदमी को सांस लेना सही है और जरूरी है, लेकिन सांस लेने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, अगर कोई बीड़ी से सांस खींचना चाहे, वो कुछ दिन तक लेता रहे तो बाधा है। गांजा से, बीड़ी से, धुएं से, क्योंकि ये तरीका अलग है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जो हम सांस लेते हैं वो हमारा भीतर और बाहर का एक तादात्म्य है, एक नियम है, उसमें बाधा नहीं है। पानी पीते हैं
नहीं पीते हैं ये हमारी बाधा है। ज़्यादा तो कोई पीता नहीं है, और नहीं इसलिए पीता है कि उसकी जगह पर कुछ दूसरी चीज़ें पीने लगता है, ज़्यादा खा लेता है। और ऐसे ऐसे पेय पदार्थ मनुष्यों ने अपनी मति के अनुसार बनाया है, वो पीता है। फिर भीतर का ट्रैक बदलता है, सिस्टम बदलता है, तो बाधा है, वही बीमारी है। होना ये चाहिए था कि हमारे विद्यालय के पाठ्य पुस्तकों में जो विषय हम पढ़ते हैं, कम से कम एक विषय तो साफ साफ इतना होना चाहिए जिसको जीने के नियम कहते हैं। मन के नियम, शरीर के नियम, जीवन के नियम, समाज के नियम, ये होना चाहिए था। बनाया भी तो लोगों ने अलग अलग बना लिया, उसको धर्म कह करके पाठ्य पुस्तकों से अलग कर दिया, और इसका जो दुष्परिणाम यह हुआ कि धर्म शब्द को ही हमारे पाठ्य पुस्तक से, संविधान से अलग कर दिया गया और देश बन गया धर्मनिरपेक्ष। धर्म की जीवन में अपेक्षा होनी चाहिए, और होनी नहीं चाहिए बल्कि धर्म आधारित जीवन होना चाहिए। लेकिन जो सच्चा धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, जिससे हमारा शरीर, मन, जीवन बना है, उसको लोगों ने अलग अलग मान लिया। उसमें अपने अनुसार लोग जीते हैं। मुख्य रूप से हिंसा और अहिंसा धर्म। एक ने हिंसा को अपना धर्म बनाया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरे ने हिंसा से उत्पन्न होने वाले व्यवधानों, मानसिकताओं और प्रभावों से बचने के लिए या बचते बचते समाज में अहिंसा का प्रसार किया। इन दोनों की परिभाषा साफ है कि जिंदगी में जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, वैसा हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ये अहिंसा है। अपने लिए अलग नियम है और दूसरों के लिए अलग नियम है, ये हिंसा है। हिंदू धर्म अहिंसा है, जो अपने लिए है वही सबके लिए है, इसी का नाम हिंदू धर्म है। नाम लोगों ने अलग अलग रखे, थोड़ी सी उसके विषय की व्याख्या, शब्द अलग अलग रखे कि अपने आप बन गए, दोनों हो सकता है। कबीर पंथ, लोग अपने को कबीर पंथी कहने लगे, शायद रखा नहीं, बन ही गया। सदगुरु कबीर साहब ने धर्म की चर्चा की, पंथ नहीं बनाया। राधा स्वामी नाम बन गया होगा, लेकिन वो जो चर्चा करते हैं वो धर्म है, पंथ नहीं है। धर्म की चर्चा करते हैं। जैसे गांव का नाम गागरा पड़ गया, गागरा कुछ है नहीं, लेकिन पड़ गया है, रखा गया है, पहचान और व्यवहार के सिलसिले में चलता जा रहा है। अपनी जमीन के लिए किसी को चिंता हो, झगड़ा हो तो जायज लगता है। गागरा के लिए कोई कर रहा हो झगड़ा तो बेकार की बात है। गागरा कुछ है नहीं, नाम है, लेकिन गागरा के लिए झगड़ा है भी नहीं। कबीर पंथ है, राधा स्वामी है, ब्रह्मा कुमारी है, स्वामी नारायण है। जो इस परिवेश में जी रहे हैं, नामों के परिवेश में,
उनके स्वयं के भीतर में ये नाम नहीं है, आत्मा है, चेतन है, और जिसमें आत्मा और चेतन है वो शरीर है। शरीर में जो चीजें चाहिए वो सबके लिए समान है, और ये चीज हम स्वयं समझेंगे और सोचेंगे तो हमारे भीतर में अस्पष्ट होगा। इसको बाहर से जो समझाने वाले होंगे वो अलग अलग होते हैं, फिर उनके नाम जुड़ जाते हैं धर्म में। धर्म में जो समझाने आता है उसका नाम समझाने के कारण से है, नहीं नाम और रूप रहित है। लेकिन आदमी का मन नामों से जुड़ जाता है। हमारा नाम लेकर के कोई गाली दे रहा हो तो हमें तो गाली नहीं लगती है, नाम में लग जाती है। जबकि गाली उसके मुख की है, उसके अंदर की चीज है, लेकिन हम अपने नाम से इतने संपृक्त हैं, नाम और अपने को इतना एक में कर लिए हैं कि हो सकता है कि हमारे नाम से 2, 4, 10 लोग और हो, वो उनको गाली दे रहा हो और सुन करके हम उसमें अपने को जोड़ लेते हैं, और जो उससे परिणाम आता है उसको दुख कहते हैं। और इसलिए लगभग संत महापुरुषों ने कहा कि दुख जो है वो काल्पनिक होता है, माना गया होता है। सुख भी काल्पनिक, लगभग काल्पनिक होता है, माना गया होता है। कष्ट और आराम ये अपने शरीर संबंध में जीवन की सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं। जिससे मैंने कहा कि सांस लेने की एक सुविधा होनी चाहिए। पूरा कमरा बंद हो जाए तो आपको कुछ तो हो लगेगा, और जो लगेगा उसको कहते हैं घुटन, क्योंकि आपको जो चाहिए वो कमरे में पूरा नहीं मिल रहा है। तो कमरे में खिड़कियां रखी जाती है, वेंटिलेशन होता है। कल मैंने बताया था ज्ञान अलग हो रहा है और हम जिंदगी अलग जी रहे हैं। पानी को पढ़ते हैं, पानी को पीते नहीं है। पानी को पढ़ते हैं, ज्ञान है, वो पीते नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। ऐसे ज्ञान के बीच में हम जिंदगी में परेशान रहते हैं, और इसी अर्थ को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि पानी में मीन पियासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। पढ़े लिखे लोग के घर के लोग, ठंडी बहुत अधिक हो रही है उत्तर प्रदेश बिहार में, उस ठंडी से बचने के लिए रजाई ओढ़िए, कंबल ओढ़िए। तो भी समझदार लोग बताते हैं कि नाक ढककर नहीं सोइए, जहां से सांस लेने का रास्ता है कम से कम उतना खुला रखिए। ठंडी नाम से डर है, लेकिन आप इस चीज को ये मानकर चलिए कि ये भी हमारे जीवन के हित के लिए आया हुआ है। जो मौसम आते हैं ये आपके बड़ी माँ ने भेजे हुए आपकी सेविका है। गर्मी भी आपके लिए सेवा के रूप में आता है। शरीर से जो पसीना कभी नहीं निकलता है वो निकल जाएगा, गंदगी अंदर की बाहर हो जाएगी, खून साफ हो जाएगा, प्यास बढ़ेगी, पानी अच्छा पिएंगे। तो जैसे गाड़ी को गैरेज में धो देते हैं, वैसे गर्मी के दिनों में ये तरावट शरीर के भीतर पहुंच करके शरीर को धो देता है। ये मित्र हैं हमारे, ठंडी हमारा मित्र। थोड़ी ठंडी लगने दीजिए शरीर में, लेकिन एक मन में बात बस गई, ठंडी से बचना चाहिए। ठंडी से बचना चाहिए तो ठीक है, लेकिन जम के कपड़े पहनना चाहिए, ये हमारी धारणा मन बन गया। एक कपड़े की दुकान पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा, कपड़ा पहनने का मजा तो ठंडी में ही आता है। लोगों के मनों को भड़काया, कपड़ा पहनने का मजा। सिगरेट का जो एडवर्टाइज दिया जाता है, तो एक आदमी है, उसको अभिनेता कहते हैं, एक्टर,
उसको हमने मान लिया है कि जो ये करेगा, जो ये बोलेगा, वैसे हम करेंगे। अब वो सिगरेट मुख में लगा लिया, पता नहीं पीता है कि नहीं पीता है, और उसके बाद उसने बोल दिया कि ये तो मर्द है, जो सिगरेट पीता है वो मर्द है। तो कितने नौजवान लड़के मर्द बनने के लिए सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, जो नहीं पीता है वो दूसरा है। ओढ़ लिया और कमरे में अंगीठी जला दी, ठंडी से बचने के लिए अंगीठी जला दी। और ये पढ़े लिखे घर के लोग थे ये, और सुबह सुबह सब कोई मरे मिले उसमें से। और ये समाचार हम हर वर्ष पढ़ते हैं, और लगभग सभी चौराहों पर, सभी घरों में पेपर पत्रिकाएं आती हैं, मोबाइल आता है, मोबाइल में सारी चीजें दी जाती है। पढ़ रहा है लेकिन अपने लिए नहीं पढ़ता है, दूसरे के घर के लिए पढ़ता है कि दूसरे के घर का समाचार है। मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, और इसका जो प्रयोग है कितना करना चाहिए ये सब मोबाइल में आता है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये कितना करना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये जीवन से कितना जोड़ना चाहिए, इस बारे में सावधान रहना संवेदना है। क्योंकि आपके साथ में हमेशा कोई बॉडीगार्ड तो होगा नहीं, आपके साथ में कोई हमेशा गुरु तो होगा नहीं, और आपके जो संरक्षक कहलाते हैं माता पिता, वो भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। और मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे और अपनी माँ की गोद में बैठ करके और सत्संग के माहौल में पाउच लेकर आते हैं, कुरकुरे खाते हैं। ये सत्संग में हो रहा है, माता पिता की गोद में हो रहा है। और जब हम कहते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, साहब ये मानता नहीं है, मतलब कुरकुरे खा रहा है वो, उसका जो समाधान है ये थोड़ी है कि मानता नहीं है। लेकिन हम लोग ज्ञान के साथ ऐसे जी रहे हैं। हमको ज्ञान है लेकिन ज्ञान नहीं है। पानी ये चीज है, हमको ज्ञान है लेकिन पानी पीते नहीं है। भोजन कैसे करना चाहिए ज्ञान है लेकिन वैसा करते नहीं है। इसी को साहब ने कहा कि पानी में मीन पियासी, ज्ञान का सागर है। हम पशुओं को जानते हैं, हम पक्षियों को जानते हैं, उनकी गलतियों को जानते हैं, और बच्चों को कभी कभी कहते भी है कि पशु हो क्या, गधे हो क्या, सुअर हो क्या। लेकिन गधे, सुअर और उन पक्षियों से भी बदतर जिंदगी हम जीते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि सुंदर बन करके जिए। मन सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, कपड़े अच्छे हो, रहना अच्छा हो, बोलचाल भाषा सुंदर हो। इसके लिए मुझे कभी कभी याद आता है कि लोग जो दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अच्छा लगता होगा, लगना भी चाहिए। जितना अधिक से अधिक वो सुंदर हो और दिखे उसमें, उतनी अच्छी बात है। और दर्पण के सामने खड़े होने से व्यक्ति सुंदर होता भी है। पहली बात तो यह है कि अगर चेहरे पर कहीं कुछ धब्बा लगा हो तो देख लेता है, कुछ धूल गंदगी चिपकी हो तो देख लेता है वो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर वो 2 मिनट के लिए खड़ा होता है तो मैं तो कहता हूं कि 2 मिनट और बढ़ा दे, वो 4 मिनट 5 मिनट खड़ा हो, वो 1 घंटे खड़ा हो। जो ध्यान हम अकेले में करते हैं दर्पण के सामने करें और देखिए, फिर धीरे धीरे हम उस दर्पण में जिसको देखते हैं उसके और अंदर भी जाएंगे, अपने अंदर जाएंगे। देखेंगे हम दर्पण में जिसको, वो हम हैं, वो हमारा शरीर है। उस शरीर को देखते देखते शरीर के अंदर में जाएंगे। और ये भी ध्यान का एक बहुत अच्छा तरीका है। अपने को देखते देखते अपने से मोहब्बत बढ़ सकता है, प्रेम बढ़ सकता है, और अपने भीतर में जो कुछ भी अपने से अलग की चीजें हैं
फिर धीरे धीरे उनको हम जानेंगे, उनसे हटेंगे, उनको दूर करेंगे। और जो कहा जाता है कि आदमी दर्पण में सुंदर होता है तो सुंदर बनता है, अपने को देखने का ये जो तरीका है ये धर्म है। खून कोई देख नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू समुदाय का व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, वो मुसलमान का हो, ईसाई का हो, अगर खून दिख जाए तो फिर उसको वहाँ से हटने का मन होगा, चक्कर आ जाएगा। खून किसी का अच्छा नहीं होता है। खून अच्छा नहीं होता है तो खून करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बस यहीं से धारणाएं बदल जाती है कि खून को देखने का अभ्यास बना लिया और धीरे 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 उसके अंदर में खून बनता और बैठता चला गया, मनों की धारणा बन गई और आदमी फिर खूनी हो जाता है। और यहीं से धर्म में भेद पैदा होना शुरू हो जाता है। एक समुदाय कहता है कि खून नहीं देखना, खून नहीं करना, और दूसरा समुदाय कहता है कि नहीं ये हमारा धर्म है, और यहीं से भेद पैदा होता है। और उसका परिणाम साफ दिखता है कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं 50 वर्ष से ऊपर भी हैं, 80 के हैं, 100 के करीब के हैं, लेकिन कभी ऐसा सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ कि मारो काटो इनको समाप्त कर दो। और भारतवर्ष को छोड़ करके और आसपास में देखिए तो कितनी बार नरसंहार, दंगा फसाद, एक दूसरे को मारना काटना। ये क्यों होता है कि ये होना नहीं चाहिए, इसलिए तो धर्म की स्थापना हुई। और ये होता है इसलिए कि उन्होंने धर्म में इसको वैसे ही घोल रखा है जैसे लोग पानी में चीनी घोल देते हैं। पानी में तो चीनी इसलिए घोला जाता है कि पानी मीठा हो, लेकिन वो पानी में मिर्ची घोल देते हैं और फिर उस मिर्ची का परिणाम है कि हम आपस में ही कटुता का एहसास करते हैं और फिर लड़ते रहते हैं। मन वैसे बन जाता है, धारणाएं वैसे बन जाती है, वो धर्म नहीं है। किसी संत ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो ही, दुख दीन्हे दुख होता है, सुख दीन्हे सुख होए। हमारी जो परंपरागत धार्मिक ग्रंथ हैं उनको वेद कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है। तो कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। पढ़ने वालों की संख्या कम है, नहीं पढ़ने वालों की संख्या अधिक है। तो वेद की बातें बताइए, शास्त्रों की बातें बताइए, संतों से लोगों ने अपनी समस्या रखी होगी। तो किसी संत ने केवल 2 पंक्तियों में कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र, इनमें केवल 2 ही बातें लिखी हैं, और वो यही है कि दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। और कुछ जानने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर जितना और अधिक हम जानते हैं वो भी मुसीबत है। और मुसीबत यह है कि जो अच्छे से प्रवचन नहीं कर पाता हो तो कहते कि ये ठीक जानता नहीं है। कभी कभी हम ही से लोग कहते रहते हैं कि साहब 2 साल बाद आप आइएगा तो हम बड़ा सा कार्यक्रम कराएंगे। मैं सोच में पड़ जाता हूं कि कौन चीज है कि बड़ा सा करेगा ये। ज्ञान तो बड़ा होता नहीं है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जो माँ कहती है कि बेटा चींटी मत मारो, इसको दुखेगा, इतना सा ज्ञान पूरी जिंदगी में छा जाए, उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक बीज अहिंसा का, प्रेम का, दर्द का लोगों के दिलों में एक बार डाल दिया गया, जीवन भर किसी को दर्द नहीं देना, इतना पर्याप्त है। और यही इतनी चीजें न समझ पाने के कारण से आज देखिए कि
हिंदू धर्म के भीतर में भी दो समुदाय नाम के लोग आपस में टकराते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और ये मनुष्य ही करता है, वो करता है जो धर्म के नाम पर धर्म को जानता ही नहीं है। ज्ञान जानता है, बोलता है, घंटों घंटों बोलते रहता है, ज्ञान को जानता ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब की पूरी बीजक का एक ही अर्थ है कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जहां तक हम देख रहे हैं इस दुनिया को, ये सभी हमारे प्राण हैं। और यही बातें वेदों में, उपनिषदों में, सब में कहा गया। और यहाँ तक कि जर्रे जर्रे में खुदा व्याप्त है, ये मुसलमानों में कहा दिखाया। ईसाइयों में भी कहा गया कि सबके भीतर में वही परमात्मा है। तो बकरा काहे को काटते हो भाई? किसी के साथ छल कपट काहे को करते हो भाई? अब इसी में धर्म परिवर्तन भी होता है, परिवर्तित भी होते हैं। भाई आपके सुख दुख का जो कारण है वो आपके साथ में है, दूसरे के साथ नहीं है। हम हैं तो हमारा सुख हमारे साथ में है, हमारा दुख हमारे साथ में है। उल्टा करेंगे दुख है, सीधा करेंगे सुख है। तो मान लीजिए कि हम ईसाई बन जाए तो हमको क्या मिलेगा, हम मुसलमान बन जाए तो क्या मिलेगा? क्योंकि जहां भी रहेंगे तो दुख भी होगा और सुख भी होगा। तो बनने से क्या हुआ? फिर धड़ाधड़ बनते चले जा रहे हैं और वही ठगे जाते हैं और वही दूसरों को ठगते भी हैं। जो बनता है वही पाखंड है और वही दुखी रहता है और सबको दुख देता रहता है। आप जो है वही रहिए और आप जो है वही महानता है। और इस पृथ्वी में कोई भी बड़ा नहीं होता है, सब अपनी अपनी जगह पर समान उपयोगी होते हैं। कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सबका प्रेम की अनुभूति एक जैसे है। आपने कभी हाथी को पिलवान के साथ देखा है? हाथी कम होते हैं। आपने कभी मनुष्य को शेर के साथ में देखा है? शेर भी यहाँ कम होते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत खतरनाक जानवर माने जाते हैं। हाथी भी खतरनाक होता है, लेकिन एक ऐसा आदमी हाथी के साथ इतना बढ़िया से प्रेम कर लेता है, सहलाता है। अब इसको आप आजकल तो सुलभ हो गया है, व्हाट्सएप पर देखिए, जहाँ हाथी पाले गए होते हैं, बच्चा होता है, तो घर के बच्चों के साथ वो हाथी का बच्चा देखिए कैसे खेलता है। लगता है कि खतरा है कहीं। अब पुरानी कहानी है, उसको आप लोगों के सामने रखता हूं। ये उस जमाने की कहानी है जब लोग बेचे और खरीदे जाते थे। लोगों के मन की क्रूरता है। अगर उनको आत्मा का बोध होता तो ऐसा नहीं करते। इंसान को या किसी को बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। एक सदगुरु विशाल देव के शिष्यों में से एक शिष्य थे, वो सिख समुदाय से थे, सरदार जी थे। उनके घर पर मैं गया हुआ था। रात में सवेरे 4 बजे से उठ करके वो भजन करने लगते हैं। उनकी इच्छा थी कि सुबह 1 घंटा हमारे पास साहब बैठे, आसन पास में लगा हुआ था। तो भजन का मतलब अपने भीतर से जुड़ना, बाहर के दुनिया की बातों से हट करके। दुनिया की बातें बहुत चलती रहती, बिना मतलब की बातें। उनके घर में ये होता है, उनके घर में ये होता है नहीं होता है, वो जाने दीजिए। उससे अलग आप जो हैं उसमें रहिए, इसको भजन कहते हैं। वो सही भजन की चर्चा किया। उन्होंने कहा कि साहब, कभी कभी मेरे मन में होता है कि जो बैल हम पाल रखे थे गृहस्थ, लेकिन संत के चोले में जी रहे थे, संत की भावना में जी रहे थे। ऐसा तो मैंने किसी को कहते सुना नहीं। वो कह रहे थे कि साहब जी, इन बैलों को जो गले में रस्सी हम बना रखे हैं और भैंसों को जो गले में रस्सी बना रखे, इनका हम दूध पीते हैं, फिर रस्सी में क्यों बांध रखे हैं?
ऐसा सोचने वाला एक इंसान मिला। वैसे सोचते बहुत होंगे, लेकिन हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं। वो 95 वर्ष का सिख बूढ़ा और सवेरे के भजन की जगह पर हमसे पूछ रहा था और अपने विचार प्रकट कर रहा था कि साहब रस्सी नहीं रखना चाहिए, ये बैल कमाते हैं हम खाते हैं, इनको बांधना कैसे उचित है। ये भैंस ये गाय दूध देते हैं हम पीते हैं, इनको बांधना कैसे उचित है। और हम सत्संग में ये पढ़ते हैं और स्वयं का निराकरण करते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं और हम दूसरों को रस्सी में बांधना चाहते हैं, तो हम मुक्त कैसे हो गए। मुक्त होने की सबसे अच्छी परिभाषा है कि आप किसी को अपने बंधन में रखने की कोशिश मत करें। अपने बच्चों को अपने चंगुल में सिकंजे में बांधने की कोशिश मत करें। तू डॉक्टर ही बन, तू प्रोफेसर बन, तू नौकरी ही कर। ये जो अपने भावों को उसके ऊपर हम थोपते हैं, इसीलिए हम बंधे हैं और वो छूटना चाहता है। आपको मुक्त होना है तो आपको किसी ने बांधा नहीं है, आप बंधे इसलिए हो कि आपने लोगों के गर्दने को पकड़ रखा है। आप इनको पकड़ना बंद करें और आप मुक्त हैं। माता है, पिता है, अभिभावक हैं, मालिक के नाम पर, इन सभी नामों पर लोगों ने सबको पकड़ रखा है। पति पत्नी को पकड़ रखा है, ऐसा नहीं तो वैसा तूने क्यों किया, पत्नी पति को पकड़ रखा। मुक्ति का अर्थ यह है कि आप व्यवहार में रहते हुए किसी के ऊपर चढ़े नहीं, लदे नहीं, भार न बने। और इसके लिए बहुत अच्छा सटीक जायज उदाहरण मैं पढ़ता हूं। गाड़ियों के पीछे और गाड़ियों से चलता हूं तो कोई कोई वीआईपी गाड़ियां, कोई कोई संभ्रांत परिवार की गाड़ियां मैंने देखा है कि गाड़ियों के पीछे वो लिखे रखते हैं, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ये मुक्त होने की सबसे अच्छी साधना है। जो हम लोग ये सत्संग के नाम पर बोलते हैं, ये हो सकता है कि लोगों को मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि मुक्ति के नाम से ही सब बंधे हैं। वो दूसरों को बांधना भी चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप कबीरपंथी बन जाइए बस मुक्त, वो कहते हैं राधा स्वामी बन जाइए बस मुक्त। अरे 50 को बांधे रखे हो, कंठी दिए रखे हो, कितने मुक्त हुए? तुम मुक्त हो क्या? हम तो दूसरों को बांधना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे। इतनी झूठी परिभाषा में हम जी रहे हैं। उसने लिखा हुआ है पीछे, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। और जो अर्थ इसका हमको भाया कि 2 गाड़ियों के बीच में कम से कम 5 मीटर का फासला हो, और ये लोग मानते होते तभी अभी कोहरे के समय में 10-10, 20-20 गाड़ियां, बसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, आग लग गई और 20 लोग जल के मर गए। केवल वही 5 मीटर वाला फासला नहीं था बस। ये तो सड़कों पर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि गाड़ियों के पीछे लिखा होना चाहिए, और घर में लड़के होते हैं, बहुएं होती हैं, सब के पीठ में जो कपड़ा होता है ना, उसमें सब में यही प्रिंट करा देना चाहिए कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें, कि सासू बहू के ऊपर न चढ़ी चली जाए, बाप बेटे के ऊपर न चढ़ा चला जाए, 5 फीट की दूरी बनाए रखें। अरे किसी को सांस लेने की जगह छोड़ दो। इतना मोह में जकड़ लेते हैं, अंकमाल कर लेते हैं, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसके बाद में देखना भी नहीं चाहते हैं। बस यही दुनिया में होता है, पकड़ के छोड़ना नहीं चाहते हैं और छोड़ता है तो देखना नहीं चाहते हैं। इसी में दुनिया बंधी हुई है। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। मोह भी नहीं हो और द्वेष भी नहीं हो। मोह को राग कहा गया और क्रोध को, घृणा को द्वेष कहा गया। दोनों की अतियों में मत जाइए। दोनों का बीच क्या होता है? प्रेम होता है। प्रेम से द्वेष को भी दूर किया जा सकता है, राग को भी दूर किया जा सकता है। और प्रेम उसे कहते हैं जो अपने में अच्छे से जीता है तो उसकी आंखों में सभी अच्छे लगते हैं और सबको वो भी अच्छा लगता है कि भाई ये तो कभी किसी को बाध्य नहीं करता है, किसी को कभी सताता नहीं है। मैं कहानी बताते जा रहा था। आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। सिलसिला आया तो मैंने सरदार जी की बात याद करी।
कि सरदार जी कर रहे थे कि किसी को हम कैसे बांध सकते हैं, और इस बिंदु पर जो आता है उसको आत्मा का दिग्दर्शन होता है, एहसास होता है। आत्मा का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा का ज्ञान जड़ चेतन का निर्णय करते करते कितने संतों को हमने खूब लड़ते देखा है। बातें कर रहे हैं, जड़ चेतन का निर्णय हो रहा है और आत्मा का ज्ञान हो रहा है, वो लड़ाई वहां पर खूब अच्छी तरह से हो रही है। घरों में भी यही हाल है। पता लगा करके देखिए कि किसी भी पंथ में कोई हो, लड़ाई क्यों हो रही भाई। अगर हम कहते कबीर पंथ सबसे अच्छी बात है, तो किसी कबीर पंथी के घर में कबीर पंथियों से झगड़ा होता है कि नहीं होता है? तो अच्छा कैसे रहा फिर? आप कबीर को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज से कभी भी लड़िएगा नहीं कबीर साहब के नाम पर, और नहीं तो लोग यही कहेंगे कबीरहा बड़ा लड़ाकू होता है, ये सबको बदनाम कर दिया। राधा स्वामी में है तो कभी किसी से लड़ाई नहीं करिएगा, यही उसका प्रचार है, यही उसकी पहचान है। अगर लड़ लिए तो फिर हजारों राधा स्वामी के पीठ पर यह मुहर लग जाएगी कि कोई राधा स्वामी वाला आए तो भैया बचे रहना, ये लड़ाकू बहुत होते हैं। ये उसका प्रचार है, ज्ञान का ये लक्षण है। ये नहीं है कि हम आकर के कोई और कंठी डाल दिया मन में और मंत्र दे दिया, और इसी को तो सदगुरु कबीर साहब ने हटाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, पंडितों के लिए कहा। घर में चौकी में लड़ाई और चौका में बैठ करके, चौकी पर बैठ करके ज्ञान और चौका में बैठ कर लड़ाई। तो सदगुरु कबीर साहब ने पंडित या ब्राह्मण जाति के लिए नहीं कहा, अपने अपने घरों में जो कर रहे हैं सबके लिए कहा है, और जो कबीर साहब के नाम पर कर रहे हैं उनके लिए भी कहा है। हम किसी को कैसे बांध सकते हैं? हम जब बोलते हैं तो हम कभी किसी को यह भी नहीं कह सकते कि शराब मत पीना, उसकी आत्मा है। हम ये बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति में उसको पैदा कर सकते हैं। हमारे पास एक माँ आई, उसके साथ में बच्चा था, पिता भी रहा। तो मैंने देखा कि माता पिता तो बैठे भी नहीं, और थोड़ा बहुत ऐसे हाथ हिला करके टाटा किया जाता है ना, वो चाहे बंदगी समझिए चाहे प्रणाम समझिए, और अपने बच्चे को गलना पकड़ करके साहब की बंदगी कर। मैंने कहा गजब है, अरे वो यहां तक आ गया, यही बंदगी है उसकी। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आपका बच्चा घर में कभी एक बार याद कर ले संतों को तो हजार नहीं करोड़ों बंदगी के समान है, प्रणाम के समान है, और धर्म की वेदी के समान है। लेकिन देखिए कि ज्ञान का कैसे पाखंड होता है, और उसके पिता उसकी माँ दोनों मिलकर के एक बच्चे को जो अपने नहीं कर पा रहे ठीक से, उस बच्चे से चाहते हैं। जब मैंने थोड़ा सा टाइट किया उनको कि दोबारा ये बच्चा आएगा नहीं हमारे पास, ये आ गया, इससे अच्छी बंदगी नहीं हो सकती है, खुश है यहाँ पर, इससे अच्छी बंदगी नहीं हो सकती है। मैंने कहा इसको ले जाओ बगीचे में घुमाओ, और माता पिता भंडार घर में जाकर कुछ करने लगे। वो बच्चा घूमता घूमता आया, और उसको मैंने बहुत सुंदर पीला और लाल पका हुआ आम दे दिया, और बस उसी आम में उसकी बंदगी इतनी अच्छी बन गई कि उसके बाद तो एक राउंड घूम करके आया, आम खा करके साफ किया, और उसके बाद फिर बंदगी किया, फिर दूसरा आम दिया मैंने। फिर जितनी देर उनके माँ बाप वहाँ रहे आश्रम के परिसर में, वो 10 बार बंदगी किया। और जब चलने लगा तो उसने कहा अभी हम नहीं जाएंगे, अभी रुकिए। और जब उनको लगा कि ये बच्चा थोड़ा सा संतों से अनुरक्त हो रहा है, तब जबरदस्ती पकड़ के ले जाने लगे, नहीं हमारे काम का नुकसान हो रहा है। बंदगी नहीं कर रहा था तब तक तो वो हैरान थे, और जब बंदगी करने लगा तब परेशान है। फिर अभी ये माता पिता की कुटिलता होती है अपने बच्चों के साथ में। किसको बंदगी कहते हो? उन बच्चों के भीतर में वही चीज है जो आपके भीतर में है। जैसे जगह माई बाप वैसे होकर लड़िका, जैसे जगह घर द्वार वैसे होकर खरीका। हम क्यों कहें किसी से कि तुम बीड़ी मत पियो, तुम शराब मत पियो, और दूसरी बात उसको चिढ़ाएं भी नहीं। हम उसके सामने उसको प्रसाद दे दे, ऐसी चीज दे दे कि उसको बीड़ी कम दिखने लगे, खराब दिखने लगे,
और जो नशा उन्मूलन या नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ना, वहां पर यही किया जाता है। कहीं भी वहां पर आप दूर दूर तक देखिएगा, नहीं लिखा रहता है कि यहाँ शराब पीना मना है, यहाँ बीड़ी पीना मना है। जहां ये चीजें छुड़ाई जाती हैं वहां ये नहीं लिखा रहता है। और हम लोग मंदिरों में, आश्रमों में लिख देते हैं बीड़ी पीना मना है, तो ठीक है, मना है ना, हम बाहर पी के आ जाते हैं और आराम से सत्संग करते हैं। जो बीड़ी नहीं याद हो, जो बीड़ी नहीं पीता है, उसको भी याद हो जाए कि हाँ बीड़ी कोई चीज होती है। क्या लिख रहे हो यहाँ पर आप ये नहीं देखते हो कि इस आश्रम में अच्छे अच्छे संतरे के पेड़ लगा दीजिए, आम के पेड़ लगा दीजिए, नींबू लगा दीजिए, तो लोगों को उससे प्रेम हो जाए, बीड़ी भूल जाए। ऐसा कुछ करिए कि वो चीज भूल ही जाए। हम भुलाते नहीं। आश्रम पर अहमदाबाद से, राजस्थान से बड़े बड़े उद्योगपति लोग आते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहते हैं, और जब चलने लगते हैं तब कहते हैं कि साहब इतने दिन हो गए, मैंने तो बीपी की दवा खाना भूल गया, मैं तो डायबिटीज की दवा खाना भूल गया। वो आश्रम के परिसर में, आश्रम के भोजन में, आश्रम के वातावरण में इतने मगन हो गए कि बीपी उनको रही नहीं गई, डायबिटीज उनका बढ़ा ही नहीं, और दवा की उनको याद ही नहीं आई। और यदि उसी की जगह पर हम रोज सवेरे जैसे उनको जलपान देने जाते हैं और वैसे बीपी की दवा देने चले जाए, तो बताइए कि वो आश्रम रह गया कि बीपी की दवाई दोनों को सिखाने की जगह हो गई। वो आप आश्रम को इस वातावरण में बना लीजिए कि वहां पर लोग दुनिया की चीजें भूल ही जाएं, और उसका नाम आश्रम कहा जाता है। और नशा मुक्ति केंद्र में लगभग ऐसे ही होता है। वहां पर ग्लूकोज पानी चढ़ाया जाता है शरीर में, और है तो थोड़ा सा ये अननेचुरल, लेकिन अननेचुरल से आप प्राकृतिक से प्राकृतिक की ओर, प्रकृति की ओर चलते हैं। वो पानी होता है और पानी के साथ ताकत की दवाएं होती है। जितने भी नशा करने, नशा में फंसने वाले लोग होते हैं, वो कमजोरी के कारण से होते हैं। मन की कमजोरी या तन की कमजोरी, दोनों कारण कमजोरी है। और मन की कमजोरी है कि उनको कहीं प्यार नहीं मिला, या उनको बहुत बड़ा सदमा लग गया, घाटा हो गया। ये मन को एक दिन में नहीं, ये बरसों में जब मन को झकझोर पाता है, तब उसको चैन नहीं रह जाता है, तब उसको नींद नहीं रह जाती है, और तब थोड़ा सा कोई बता देता है यार एक ढक्कन ले लेना, तो एक ढक्कन क्या करता है कि उसके अंदर की ताकत को उछाल देता है, उसको एक्साइटेड कर देता है, तब लगता है कि हाँ अच्छे हो गए। एक बात और बता दे आपको, हमको अभी अभी हम उड़ीसा की तरफ गए हुए थे, तो जो हमको गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे, वो थोड़े दिन ईसाइयों के पास में गए हैं, और इतनी गहरी बात और इतनी मतलब नाजायज बात करते हैं वो लोग लोगों के साथ में, कि जो घर से मुसीबत में होता है, झगड़े में फंसा होता है, घाटे में फंसा होता है, किसी प्रकार से खिन्न होता है, उसको ये लोग पॉइंटेड करते हैं, पकड़ते हैं, फिर उसको थोड़ा सा प्रेम देते हैं, और उसके बाद ये लोग पानी पिलाते हैं। जैसे संत गुरुजनों के आसपास में एक प्रथा होती है कि चरणोदक लेते हैं। वो एक मन में भाव है कि संत गुरुजनों के आचरण का जो रस है वो हमारे मन में समा जाए, ये चरणोदक। लेकिन आज तक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि चरणोदक में कोई नींबू का रस मिलाया हो या कोई मिश्री मिला करके दिया हो। चरणोदक शुद्ध जल है, जिसको गंगा जल भी कह सकते हैं। गंगा की पवित्रता को संजो रखने के लिए लोगों ने कहा अपने घर में शीशे में गंगा जल रख लिया। गंगा जल क्यों प्रसिद्ध हुआ कि गंगा जल में कभी इन्फेक्शन नहीं होता है, कभी भी उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते हैं। उसी के नाम पर चरणोदक दिया जाता है। लेकिन इस चरणोदक की नकल करके ईसाई लोगों ने क्या एक नकल बनाया है, किसी पानी में और एक केमिकल आता है, उसको स्टेरॉइड कहते हैं। जब ये कोरोना का पीरियड आया हुआ था, तो जो एंटीबायोटिक दे करके भी नहीं ठीक हो रहे थे मरीज, उनको डॉक्टरों ने स्टेरॉइड दवा में मिला करके दिया। तो स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद शरीर आपका एकदम ढीला पड़ जाता है, ताकत से रहित हो जाता है। एक शराब का काम करता है स्टेरॉइड।
और उस आदमी ने बताया कि ये ईसाई लोग पानी में स्टेरॉइड मिला करके पिला देते हैं और पीते ही आपको नींद नहीं आती होती तो अच्छी नींद आने लगती है। आप कमजोरी महसूस करते हैं तो अच्छे से अंदर में स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। उसको ये वहम हो जाता है कि प्रभु ने, ईसा ने यहाँ आते ही हमको बलवान बना दिया और हमको अच्छा कर दिया, और यहीं से वो इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है। और थोड़ी दिन के बाद यही लोग समाज में आम आदमी से भी बदतर दशा में जीते हैं ये लोग। तब कोई पूछने नहीं जाता है कि तुम्हारी बेटी मर रही है कि जी रही है, तुम्हारे घर का खाना पक रहा है कि तुम उपवास सो रहे हो। कोई किसी के साथ नहीं होता है। जहां से ईसाई धर्म चला हुआ है वहां जाकर के देखिए इतनी बदतर स्थिति में गरीबी है। अफ्रीका देश ले लीजिए और उधर अफ्रीका कंट्री के और सब छोटे छोटे देशों को लीजिए, उनको अमीर नहीं बना रहा आदमी। भाई हर जगह अमीर है, हर जगह गरीब है, लेकिन गरीब होता है ऐसा नहीं कह सकते हम। कितने गरीबों को बहुत बड़ा दिल वाला देख चुके हैं। तो गरीबी शब्द तो को लोगों को थोपा गया है। नहीं तो जो आदमी अपने घर में हंसी खुशी से भाई बहन की तरह पति पत्नी में रहता है और दोस्तों की तरह से अपने पिता पुत्र के बीच में हंस करके राजी होकर के रहता है, दुनिया में उससे शहंशाह कौन हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने शहंशाह और अमीरी के लक्षण बताया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सब साहन पतसा। अमीरों के स्कॉर्पियो को, अमीरों के आईफोन को लात मार दे। अभी भी हमारे साथी ने बताया कि मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजा कि लोग आईफोन लेते हैं ना दिखाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, सेल्फी लेते हैं। और 3-4 लड़के ऐसे आपस में खेल रहे थे और उनको कहीं याद आ गया होगा कि ये लोग आईफोन से सेल्फी लेते हैं, और झट से उसी याद में उसने इतना खुश दिख रहा है, इतना प्रसन्न चेहरा दिख रहा है उसका, और अपने चप्पल निकाला और चप्पल निकाल के सेल्फी खींच लिया उसने, और किसी ने व्हाट्सएप पर उसका वो फोटो डाल दिया। और ये फोटो इतना वायरल हुआ है कि अमिताभ बच्चन के पास पहुंच गया, उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया इसको। उस लड़के को देखिए तो जितना आईफोन से आदमी नहीं खुश होता है, अपने टूटी चप्पल से खुश है होता हो। आप किसको गरीब कहते हो? जिसके दिल में ज्ञान नहीं हो, आत्मबोध नहीं हो, जिसके अंदर में कटुता हो, जो अंदर से दरिद्र होता है वो गरीब है। और नहीं तो जिसको गरीब कहते हो सचमुच में वही दिल का राजा है और अमीर है। आदमी बेचे और खरीदे जाते थे। आप कभी भी किसी आदमी को और किसी भी चीज को बेचा खरीदना बेचना नहीं। हम तो आपको यहां तक कहते हैं कि आप सब्जी खरीदते हैं तो कभी भी मत सोचिएगा खरीदते हैं। वो आपको इतनी दूर से सिर पर टोकरी लेकर के आया हुआ है और इतने हरे हरे धनिया हैं, इतना लहसुन प्याज है, बिल्कुल एकदम हरा अभी ताजा खेत का निकाला हुआ, मूली की पत्तियां हैं। वो आप 15 रुपए उसको दे देते हैं तो 15 रुपए में मूली कैसे तैयार हो जाएगी? आप 15 रुपए इस जमीन में गाड़ दीजिए और देखिए कि 15 दिन के बाद मूली तैयार हो गई क्या? वो मूली 15 रुपए नहीं है, उसके खून पसीने की श्रद्धा की एक पहचान है, और उसको आप ले लीजिए श्रद्धा से और प्रेम से, और उसको प्रेम पूर्वक 15 की जगह पर 20 दे दीजिए। और मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया जिसको लोग पूजा कहते हैं दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। दूध किसी के घर से आप लेते हैं तो पैसे से दूध नहीं मिलता है, उसके प्रेम से दूध मिलता है। नहीं तो आज 40-50 में छत्तीसगढ़ में जो मैं देख रहा हूं दूध मिलता है, 40-50 में तो पानी भी नहीं मिलता है, लेकिन मिल जाता है तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने अपने हाथों से गोबर उठाया है, अपने हाथों से अपने पशु को प्यार दिया हुआ है, उसके साथ जीता है और उसके बाद उससे दूध पाता है। ये दूध नहीं है, अमृत है। तो जहां भी आप मार्केटिंग करते हो, कुछ लेते देते हो, उसमें आप याद करिए कि ये चीज ओरिजिनल है और ये चीज आपको देकर के सेवा कर रहा है। हम मोबाइल खरीदते हैं तो कभी नहीं उससे मोल भाव करते हैं, और मोबाइल में लगभग आदमी 100% से ऊपर कमीशन लेता है, उसको तो आंख मूंद कर पैसा दे के चले आते हैं। लेकिन मूली खरीदते हैं तो उसकी भी चमड़ी भी निकाल लेना चाहते हैं। ये हमारे भीतर का अज्ञान होता है। आप किसी आत्मा से प्रेम करेंगे तो आपको आशीर्वाद क्या मिलेगा कि आपको अपनी आत्मा से प्रेम उमड़ जाएगा, और यही जीवन का सबसे बड़ा धन माना जाता है। आपके घर में अगर 1000 रुपए है तो करोड़ों के बराबर का सुख देगा 1000 रुपए, जब आपको प्रेम पूर्वक वो 1000 रुपए अपने साथ में देखने को मिलेंगे तब।
एक राजा आदमी को खरीद करके अपने यहाँ नौकर बना रखा था, और काम ना करे, काम क्यों नहीं करता था? ठीक से खाना नहीं मिलता था, प्रेम नहीं मिलता था, शरीर से दुबला हो गया था, तो काम ना करे तो कोड़ों से उसकी पिटाई करवाता था। पिटाई खाते खाते तंग आ गया, तो एक दिन वो छुप करके भाग निकला। भागते भागते उसके राज्य की सीमा से बाहर हो गया, फिर एक जंगल में पहुंच गया। भूख लगी उसको, तो भोजन की कोई चीज तो मिली नहीं। सोचा कि कहीं पानी मिले, पानी पी करके तृप्ति ले। तो नदी के किनारे गया, तो देखता है कि वहां पर नदी के किनारे एक शेर और वही ढला पड़ा हुआ है। और शेर को देखते ही उसने कहा कि एक शेर से तो मैं बचकर यहां आ गया, लेकिन ये सचमुच में शेर अब छोड़ेगा नहीं हमें। लेकिन कहते हैं कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, विपत्ति हो, तो घबराना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए वो निडर होकर के देखता है, तो उस शेर के पंजे में धीरे धीरे से खून रिस रहा था। उसको दिखा कि उस पंजे में कांटा भी चुभा हुआ है, और डर बोल गया, और उसके भीतर में दर्द आया। और उस शेर के दर्द को दूर करने के लिए उसकी आत्मा वहां जाकर के जुड़ ही गई, और धीरे से सहला करके धीरे धीरे करके उस पंजे का कांटा बाहर किया। शेर खड़ा हो गया और दोनों में मित्रता हो गई, दोनों की आत्मा एक हो गई। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान अगर कराना हो तो बच्चे को आप एक संतरा दे दीजिए, दुनिया के वेद उसके लिए बेकार हो जाएंगे। एक संतरे में जो ज्ञान भर जाएगा कि जीवन भर आपको याद करेगा, आपके गुणों को याद करेगा, आपकी चारों दिशाओं में खुशबू फैलाएगा। जिससे कहते हैं कि सेवा से ज्ञान होता है, उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती है। ज्ञान होने का माध्यम ये नहीं है। ज्ञान होने का माध्यम अभी देखिएगा, जब ये लोग बैठेंगे भोजन में ना, वहां से ज्ञान मिलता है। हम तो ज्ञान की केवल पृष्ठभूमि बना रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग ज्ञान सुन रहे हैं, और ज्ञान का जो पुट बनाया जाता है, यही आसपास में लोग होंगे जो सुबह से जुटे हुए हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सब्जियां सुधार रहे हैं। हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारी आवाज उनके दिलों में अंकुरित हो रही है। हम बैठेंगे वहां पर, जो एक निर्मल स्वाद का हमें एहसास होगा, वो चीज इन बच्चों को इनकी उम्र भर और आने वाली पीढ़ी तक वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहेगा। उस शेर से उस व्यक्ति को पहचान हो गई और आत्मा का मिलन हुआ, दोनों साथ साथ जीने लगे। लेकिन आदमी की बहुत सारी आदतों में एक सबसे खराब आदत है कि आदमी के बगैर नहीं रह सकता है। और आज आदमी का जितना भी दुख है, परेशानी है, ये आदमी के कारण से ही है। मूली के कारण से नहीं है, आम के कारण से नहीं है, नदियों के पानी के कारण से नहीं, सूरज चांद सितारों के कारण से नहीं है, इन पशु पक्षियों के कारण से नहीं है, आदमी के कारण से। तो उसमें बेटा होगा, बेटी होगी, जमाई होगा, पति पत्नी होगा, इन्हीं से तो झगड़ा है। इसलिए संत कहते हैं कि आप कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हो सके तो 24 घंटे अकेले में रहिए, नहीं हो सकता है तो जितना भोजन करते हैं बस उतनी देर के लिए मिलिए, और मिल करके भोजन करिए, फिर अपने अपने काम में रहिए। पहले झगड़े कम इसीलिए होते थे कि कोई आदमी सट कर नहीं बैठता था। कब बैठता था? जब भोजन करना होता था। और बाकी तो ज्यादातर लोग अकेले में रहते थे। कहाँ रहते थे? खेतों में रहते थे। खेतों में झगड़ा होने को कोई कारण ही नहीं। वो अपने निकाई कर रहा है, वो अपने गुड़ाई कर रहा है, वो आम के साथ में, वो धान के साथ में, ये धान लड़ते नहीं है। पशुओं को खिला के रहा, सेवा कर रहा है, पशु खुश होते हैं, उसको भी खुशी मिलती है। आज सारे कामों को मशीनों ने ले लिया, और मशीनों का जितना अवगुण था आदमी के दिमाग में आ गया। मशीन ज्यादा जोर धुआं निकालते हैं और खड़खड़ाते हैं, ये सारा आदमी के दिमाग में आ गया। इसलिए आदमी का दिमाग टकराता है। यही आज की लड़ाई है। पहले जमाने में इतने मुकदमे नहीं हुआ करते थे, इतने झंझट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आदमी अपने तक काम में लगा रहता था। अगर इससे बचना है तो आप भी अपने परिवार में सुबह से शाम तक की दिनचर्या में इस प्रकृति के साथ में रहिए, भोजन के साथ में, शयन के साथ में। आप देखिएगा कि आपको आत्मा से आत्मा मिलने लगेगी।
वो आदमी शेर के साथ रहते रहते ऊब गया, क्योंकि वो आदमी के साथ रहने की लत में पड़ गया था। वो जंगल को छोड़ करके फिर आदमी की तलाश में निकला। उधर जो वो राजा था वो भी अपने सिपाहियों को उसकी खोज में निकाल दिया था। सिपाही लोग उसको खोजते खोजते संजोग से आमना सामना पड़ गया और फिर उसको बैठा करके घोड़े पर फिर पीटते पीटते ले आया। अब उसका यही कर्म था। राजा इतना क्रोध में था, जो आदमी श्रम नहीं करता है, अपने बल पर जिंदगी नहीं जीता है, उसके अंदर में क्रोध ही क्रोध भरा रहता है। आप देखिएगा कि खाली बैठने वाले को गुस्सा ज्यादा आता है, काम करने वाले को गुस्सा कम आता है। उसका शारीरिक कारण भी है, मानसिक कारण भी है। वो राजा इतना गुस्सा में था कि कड़ी से कड़ी सजा तो मौत को कहते हैं। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट में इस पर विवाद और इस पर संवाद चल रहा है कि जिनको मौत की सजा दी जाती है तो फांसी पर लटका करके दी जाए कि एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और तुरंत आराम से मर जाए। अब इस पर चर्चा हो रही। मतलब सजा तो उसकी यह है, उसको नहीं है, सजा तो उसके अवगुणों पर है। और यह हमारे भारतीय धर्म का, अध्यात्म का एक गहरा रहस्य है कि हम उसकी आत्मा को सजा ना दे करके उसके उन कर्मों को, उसके मन को, उसके शरीर को, और उसकी परिणति यह है कि मरने के साथ उसको दुख नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा इंजेक्शन आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, साइनाइड है, केवल जुबान पर लगाइए, जिसको आप लिट्टी कहते थे या आतंकवादी कहते हैं। ये लोग दूसरों को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपने मरने के लिए भी साथ में रखे रहते हैं कि कोई मारे नहीं। लेकिन कैसे हो सकता है, हम दूसरों को मारे, हमको कोई नहीं मारे? नहीं हो सकता है, इसलिए मारे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तय होना अभी बाकी है कि फांसी से उसको मारा जाए कि केवल उसको एक इंजेक्शन दे दिया जाए। साइनाइड केवल जीभ में लगा दीजिए, बस तुरंत मौत हो जाती है। राजा ने कहा कि ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसा करो कि एक शेर पकड़ के लाओ जंगल से और कटघरे में उसको 1 महीने तक भूखा छोड़ दो, और खाना नहीं पाएगा, खाली बैठा रहेगा तो गुस्से से भर जाएगा, जैसे राजा गुस्से से भरा रहता है। और उसके बाद पूरे राज्य के लोगों में मुनादी करा दो, घोषणा करा दो कि सब कोई रविवार के दिन में उस मैदान में आकर के एक तमाशा देखेंगे, और इस आदमी के हाथ में भाला दे दिया जाएगा और शेर को बीचों बीच में छोड़ दिया जाएगा। फिर शेर इसके ऊपर आक्रमण करेगा, इसको नोचेगा, इसको खाएगा, और लोग देखेंगे, ये उसकी सजा होगी। पुराने जमाने की बात है, तब कोई कोर्ट वगैरह भी नहीं होते थे, मनमानी करता था राजा। शेर आया, उस आदमी को बल्लम भाला दे करके उस मैदान में छोड़ दिया गया। चारों तरफ चहरदीवारी पर बैठकर लोग तमाशा देखने इकट्ठे हो गए। यदि किसी को दर्द होता तो तमाशा देखने कोई आता नहीं, फिर राजा उसको सजा भी नहीं देता। लेकिन इस समाज में इस प्रकार से भी लोग जी रहे हैं जिनको दर्द नहीं है, और कहते कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके घर में झगड़ा है और झगड़े की पीड़ा वो जानता है, वो दूसरे के घर के झगड़े में जाता कभी नहीं है। जो झगड़े की पीड़ा नहीं जानता है, अल्हड़ जिसको कहते हैं, उदंड जिसको कहते हैं, अभी थोड़ी सी बातचीत हो रही हो, 100 आदमी खड़े हो जाते देखने के। क्या देखते हो जी? साहब कहते, संतो घर में झगड़ा भारी, अंदर में ही झगड़ा चल रहा है, तुम दूसरे के झगड़े क्या देखने जा रहे हो? और जब लोग देखने जाते हैं तो झगड़ा बढ़ता भी है। लोग झगड़ा देखने के लिए, उसकी मौत की कठिनाई देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इसी के बीच में जैसे लोग कहते हैं भगवान होता है, सबके दिलों में होता है, होता तो है लेकिन छुपा होता है। उसके कुकर्मों से, उसके पाप कर्मों से छुपा होता है। उसके कर्म और पाप जब अलग होंगे तब उसके अंदर भगवान उदय हो जाता है। उस व्यक्ति ने भगवान को पैदा किया वहां, उसके हाथ में बल्लम था, और जैसे ही भूखे शेर को कटघरे से छोड़ा गया तो गुस्से में दहाड़ता हुआ उस आदमी के पास तक तो दौड़ा, लेकिन जैसे पास गया वैसे ही
वो आदमी तो डर के मारे इतना कंप गया कि बल्लम हाथ से छूट गया, लेकिन वो शेर पहुंचा तो जाकर के उसका पैर चूमने लगा और पूंछ हिलाने लगा और दोनों में दोस्ती हो गई। और ये देख करके जितने लोग तमाशा देखने वाले थे उसके अंदर का जो पाप छिपा था वो हट गया और सबके अंदर में देवत्व जग गया। सब ताली लगा दिया। जो होना चाहिए था वही हुआ कि आदमी मारा नहीं गया। उस शेर से उसकी जो दोस्ती हो गई ये क्यों हुई? कि हम अपने अंदर में जो हिंसा करते हैं, आए दिन लोगों की गर्दने पर चाकू चलाते हैं, बच्चों को फटकार लगाते हैं, उस शेर की याद कर ले कि शेर भी ऐसा नहीं होता है। ऐसे मौके पर वो द्रवीभूत हो जाता है। हम इंसान हैं, हमारी इंसानियत पर लानत होना चाहिए। इंसान ज्ञानी ना हो सके तो इंसानियत के लिए लानत है, शर्म की बात है। इंसान उसे कहते हैं जिसके अंदर में दया होता है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमेशा उस शेर की याद करें। और मैं समझता हूं कि भारतीय प्राचीन परंपरा में किसी भी देवता को या देवी को रखा गया है तो शेर की सवारी पर रखा गया है कि शेर इतना कठोर प्राणी होते हुए भी उसके दिल में भी कहीं न कहीं किसी कोने में दया भी है और धर्म भी है। वो आपके भीतर भी होना चाहिए और इसी से लोग जुड़ेंगे तो सभी मुक्त होंगे और सभी को भगवान के दर्शन अनायास ही होते रहेंगे। सबको इसी भगवान के दर्शन हो, इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।